Hi everyone. This is about asking you certain questions that will help you to let go of the past and jump into the future. So there are 17 questions. This is an exercise that you can practice. आप सब एक ये exercise कर सकते हैं, करना चाहिए. 17 question है ये. Presencing के लिए, तो U theory का जो bottom है उसको पार करने के लिए कुछ एक्सरसाइज करने हैं और ये क्वेश्चंस जो है इंग्लिश में आपके वर्कबुक में है. मैं हेल्प करूंगा आपको उन क्वेश्चंस को ट्रांसलेट करने में. तो मैं ये क्वेश्चंस अभी पूछूंगा और आप जैसे आप वीडियो देखते हैं आप ये क्वेश्चंस का जवाब दे सकते हैं. हर एक क्वेश्चन के बाद आप मेरे वीडियो को पॉज कर सकते हैं ताकि आप पूरा क्वेश्चन समझें और अपना 1 मिनट लीजिए अपना आंसर लिखने के लिए. सबसे पहला क्वेश्चन इंग्लिश में है. ओवर द पास्ट डेज एंड वीक्स what did you notice about your emerging self? In Hindi I will say पिछले कुछ हफ्ते और दिनों में क्या नोटिस किया आपने अपने उभरने वाले स्वयं या अस्तित्व के बारे में. जो अभी उभर रहे हैं आप, नए बन रहे हैं आप, क्या देखा अपने बारे में. अगला क्वेश्चन है. Who have been your guardian angels, helpers in your life's journey so far? आपके जीवन की यात्रा में कौन आपके गार्डियन एंजल्स, जिन्होंने आपकी रक्षा की या बहुत महत्वपूर्ण सहायक थे या आपके गुरु थे, आपके जीवन की यात्रा में सबसे ज्यादा कौन लोगों ने आपकी रक्षा की, सपोर्ट किया, गार्डियन एंजल थे आप. क्वेश्चन नंबर 3. क्रैक. Where do you feel the future in your life and work right now? संभावना. आपके जीवन में अथवा काम में कौन सा भविष्य आपको लग रहा है जो उभर सकता है या उभर रहा है. आपके जीवन में अथवा काम में कौन सा भविष्य आपको लग रहा है कि वो उभर रहा है या उभर सकता है. Question 4. Frustration. What about your current work and or personal life frustrates you the most? निराशा. आपके कामकाज में अथवा व्यक्तिगत जीवन में आजकल सबसे ज्यादा क्या निराशाजनक लग रहा है, क्या आपको सबसे ज्यादा निराश करता है, फ्रस्ट्रेट करता है. क्वेश्चन 5. खुशी, सुख. आपके जीवन अथवा काम काज में सबसे ज्यादा ऊर्जा अथवा ताकत और खुशी, आनंद, सुख का स्रोत क्या है. आपके जीवन में, आपके काम के जीवन में, आपके व्यक्तिगत जीवन में सबसे ज्यादा ऊर्जा, ताकत, खुशी, सुख का स्रोत, का सोर्स क्या है. अगला क्वेश्चन. हेलीकॉप्टर 1. Watch yourself from above as if you are in a helicopter. What are you doing? What are you trying to do in this stage of your professional and personal journey? In Hindi, I'll say this. Helicopter 1. अपने आप को ऊपर से देखिए जैसे कि आप हेलीकॉप्टर में हैं. आप क्या कर रहे हैं? आप कौन सी कोशिश में लगे हैं अपनी व्यक्तिगत जीवन में अथवा कामकाज के जीवन में? किस कोशिश में लगे हैं? Helicopter 2. Watch your collective journey from above. What are you trying to do collectively in the present stage of your collective journey? Helicopter 2. अपने आप को ऊपर से अपने सामूहिक यात्रा को देखिए. हेलीकॉप्टर में से अपने आप को ऊपर से अपने सामूहिक यात्रा को देखिए. सामूहिक मतलब अपने सामूहिक, अपने लोगों के साथ मिलके आप क्या कर रहे हैं.
आप सामूहिक अपने लोगों के साथ कौन सी कोशिश में लगे हैं अपनी सामूहिक यात्रा पे? आप सब कहाँ, कौन सी यात्रा में चल रहे हैं? मिलके आप कहाँ जा रहे हैं? Next question, given the above, what question do you now need to ask yourself? प्रश्न, ऊपर के दिए गए जवाब को देखते हुए अपने आप से कौन कौन से प्रश्न पूछने की जरूरत है? अब ऊपर दिए जवाब को पढ़ के आप देखेंगे कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ प्रश्न आ रहे हैं अपने आप से पूछने के लिए। कौन कौन से प्रश्न पूछने चाहिए आपको अपने आप से? नेक्स्ट क्वेश्चन, लिसन टू योर यंग सेल्फ. Look at your current situation from the viewpoint of you as a young person at the beginning of your journey. What does that young person have to say to you? अपने आप को युवक के जैसे सुनिए। जब आप युवक थे, जब आप अपने जीवन को आज की कल देखेंगे, अपने परिस्थिति को देखेंगे युवक की दृष्टि से, जो युवक अपने जीवन की शुरुआत में है, वो युवक जब आप थे, आप यंग आप थे, वो क्या कह रहा है आपको, वो क्या कहना चाहता है आपको, वो क्या बोलेंगे आप, आपके युवक क्या बोलेंगे आपको? अगला क्वेश्चन, फुटप्रिंट. Imagine you could fast forward to the very last moments of your life when it is time for you to pass on. Now look back on your life's journey as a whole. What would you want to see at that moment? What footprint do you want to leave behind on the planet? पद चिन्ह. सोचिए कि आप अपने जीवन को अपने आखिरी सांस के समय पर ले गए, जब आपको ये जीवन पीछे छोड़ के जाना है, उस मतलब जाने का टाइम आ गया आपका। उस टाइम, उस समय आप क्या देखना चाहेंगे? क्या पद चिन्ह इस धरती पे छोड़ना चाहेंगे? जब आप जाएंगे उस टाइम आप क्या देखना चाहेंगे? From that future point of view, what advice have you given to your current self? उस भविष्य के दृष्टिकोण से अपने आप को क्या सलाह देना चाहेंगे आप अपने आज के स्वयं को? आप आज के जो आप हैं, वो जो हैं, जो जाने वाले हैं, वो आपको क्या एडवाइस देंगे, क्या ज्ञान देंगे, क्या सलाह देंगे? लिखिए लिखिए. Next question. Now return again to the present and crystallize what it is that you want to create. Your vision and intention for the next 3 to 5 years. What vision and intention do you have for yourself and for your work? What are some essential core elements of the future that you want to create in your professional life, in your personal life, and in your social life? Describe or draw as concretely as possible the images and elements that occur to you. So to do this exercise, these questions, you're going to do it slowly. You're going to pause after each question, okay? तो हिंदी में बोलूंगा मैं. आज के दिन आप वापस आ जाइए. आप अभी आखिरी दिन में थे, आप वहां से सोच रहे थे, फुटप्रिंट पक्षी देख रहे थे, अब वापस आइए. ऊपर दिए गए उत्तर, जितने भी आपने आंसर लिखे हैं, उनको देख के लिखिए आप क्या सृजन करना चाहेंगे, क्या क्रिएट करना चाहेंगे अगले 3 साल, 5 साल, 25 साल?
जो भी आप क्रिएट करना चाहेंगे, जो भी आप सृजन करना चाहते हैं, उसे कुछ निश्चित रूप दीजिए, कुछ स्पष्टीकरण कीजिए। जो आप विजन बना रहे हैं उसको स्पष्टीकरण होनी चाहिए, उसमें कुछ निश्चित रूप होना चाहिए जो कोई भी देख सकता है, एब्स्ट्रैक्ट नहीं, निश्चित रूप। लिखिए। अगला क्वेश्चन है, आपके काम के लिए अथवा व्यक्तिगत जीवन के लिए क्या इरादा है और क्या दृष्टिकोण है? आपका विजन और इंटेंशन क्या है? और जो लिख रहे हैं आपका, उसको थोड़ा और मूल रूप दीजिए, उसको व्यक्तिगत कीजिए, उसको एक निश्चित रूप दीजिए, स्पष्टीकरण कीजिए। पॉज करिए और लिखिए। इसी दृष्टिकोण या इसी इरादा या इसी फ्यूचर को जब आप देखते हैं, तो इसमें आवश्यक कोर तत्व क्या होने चाहिए, कोर एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, एसेंशियल कोर एलिमेंट्स आपके इस भविष्य में क्या होना चाहिए व्यक्तिगत जीवन में? तभी आपका ये विजन पूरा होगा, जब ये आपका इरादा ये पूरा होगा। व्यक्तिगत जीवन में पूरा होना चाहिए और कामकाज के जीवन में भी पूरा होना चाहिए, और सोशल लाइफ, सामाजिक जीवन में भी। तो अगर आप तीनों जीवन देखें, व्यक्तिगत जीवन, आपके काम की जीवन और आपका सामाजिक जो जीवन, इनमें कौन कौन से कोर तत्व, कोर एलिमेंट्स होने चाहिए भविष्य में? पॉज करके लिखिए। वर्णन कीजिए उन सब तत्वों को का जो इस भविष्य में होना चाहिए। एक बार फिर बोल रहा हूं, वर्णन कीजिए उन सब तत्वों का जो आपके भविष्य में होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, ऑप्शनल क्वेश्चन। Feel the connection of all the people in your workshop in this moment. What is our collective highest future possibility? What could we be an instrument for? What could we collectively create within the next 3 to 5 years? हिंदी में ऐच्छिक प्रश्न। अपने क्लास के, अपने वर्कशॉप के हर एक इंसान से संबंध को महसूस कीजिए। अपने क्लास के सभी जो पार्टिसिपेंट हैं उनका एक संबंध को महसूस कीजिए। सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सामूहिक संभावना क्या हो सकता है? आप सबका सबसे ज्यादा सामाजिक सामूहिक संभावना, अगर आप सब मिलकर संबंधित होकर किसी संभावना के साधन बन सकते हैं, तो वो कौन सी संभावना हो सकती है जिसके लिए आप सब संबंधित हो सकते हैं? ये सोचिए कि अगले 3 साल 5 साल में मिलकर अगर आप सब कुछ क्रिएट करेंगे इस दुनिया में, इस जीवन में, इस देश में, तो क्या क्रिएट होगा, क्या सृजन कर सकते हैं आप सब मिलकर इस दुनिया में? क्या नेक्स्ट क्वेश्चन, लेटिंग गो। What would you have to let go of in order to bring your vision into reality? What is that old stuff that must die? What is the old skin, behaviors, assumptions, etc. that you need to shed? छोड़ने के लिए आपके इस दृष्टि को, इस विजन को और आपके इरादा को, आपके इंटेंशन को पूर्ण करने के लिए, पूरा करने के लिए क्या छोड़ना पड़ेगा? कोई आदत, कोई सोच, कोई व्यवहार एक्सेट्रा। वो पुराना तुच्छ पदार्थ अथवा आदत या सोच या व्यवहार जो आप
को छोड़ना चाहिए, जिसको मरने की टाइम आ चुका है। अगर मुझे वो इरादा पूरा करना है तो ये वाली सोच को मुझे छोड़नी पड़ेगी, मारनी पड़ेगी। इस सोच के साथ मैं नहीं जी सकता। पुरानी सोच या आदत या व्यवहार को फेंकने का किसका टाइम किसका टाइम आ गया है? जो भी पुरानी सोच है, कोई भी पुरानी आदत है, कोई व्यवहार है, अगर आप उसको फेंक सकते हैं, छोड़ सकते हैं, कचरे के डब्बे में डाल सकते हैं, किसका, कौन सी सोच का, कौन से व्यवहार का, कौन से हैबिट का, आदत का टाइम आ गया है? लिखिए। अगला क्वेश्चन, प्रोटोटाइपिंग। ओवर द नेक्स्ट 3 months, if you were to prototype a microcosm of the future in which you could discover the new by doing something, what would that prototype look like? प्रोटोटाइप मतलब मूल रूप। अगले 3 महीनों में अगर आप, जो आपका इंटेंशन, आपका जो ये भविष्य है, उसका एक कोई सूक्ष्म रूप, छोटा रूप, छोटा प्रोजेक्ट बना सकते हैं, कुछ नया करके, कुछ एक्शन लेके, तो क्योंकि वो पूरा विजन को तो 3 महीने में पूरा करना बड़ा मुश्किल होगा। अगर उस विजन में से आप कुछ छोटा कुछ क्रिएट करना चाहे, कुछ प्रोटोटाइप क्रिएट करना चाहे, तो वो प्रोटोटाइप जो है, जो मूल रूप है या छोटा, वो कैसा दिखेगा? 3 महीने में आप क्या बना सकते हैं, क्या चीज क्रिएट कर सकते हैं जिससे आपका वो फ्यूचर जो है थोड़ा सा ही कुछ दिखना शुरू हो जाए, लोगों को परखना शुरू हो जाए, उनको महसूस करना और उनके पास अवेलेबल हो, और ये रियल होना चाहिए, थोड़ा रियल प्रोटोटाइप। प्रोजेक्ट प्रोटोटाइप नहीं होता, प्रोजेक्ट से प्रोटोटाइप बनता है। तो उस प्रोटोटाइप को बनाना है जिससे कुछ आपका विजन जो है वो रियलिटी में आ जाए। तो क्या कर सकते हैं अगले 3 महीने में, ताकि आपका वो जो प्रोटोटाइप है, वो जो एक छोटा सा आउटकम है, आपको दिखना है अपने लाइफ में, अपने जीवन में, आपके काम में, आपके सामाजिक जीवन में, आपके पर्सनल जीवन में, कुछ भी आप ले सकते हैं। उसको क्रिएट करने के लिए 3 महीने में क्या क्या, वो प्रोटोटाइप कैसे दिखेगा, ये आप लिखिए। People. Next question, people. Who can help you make your highest future possibilities a reality? Who might be your core helpers and partners? तो हिंदी में, लोग इस सबसे ऊंचे भविष्य को वास्तविकता बनाने के लिए आपको सबसे ज्यादा कौन मदद या सहायक कर सकता है? वो कौन कौन से लोग हैं, उनके नाम लिखिए, जो आपके सबसे कोर मददगार बन सकते हैं, या सहायक बन सकते हैं, या साथी बन सकते हैं। लिस्ट में बनाइए कौन कौन से लोग आपके, अगर इस प्रोजेक्ट में आए, कोई सहायक बन सकता है, कोई साथी बन सकता है, पार्टनर बन सकता है, उनके नाम लिखिए। ठीक है। And the last question is action. If you were to take on the project of bringing your intention into reality, what practical first steps would you take over the next 3 days? कार्य, एक्शन। अगर आप एक छोटा प्रोजेक्ट, आप इस प्रोटोटाइप का मूल रूप को आप उठा रहे हैं, तो उसमें आपको उस इरादा को वास्तविक बनाने के लिए कौन सा सबसे पहला वास्तविक कदम ले सकते हैं अगले 3 दिन में? उस प्रोजेक्ट को रियलिटी में लाने के लिए सबसे पहले वास्तविक स्टेप्स, रियल स्टेप्स, क्या एक्शन है जो आप ले सकते हैं, ताकि आपका ये जो प्रोजेक्ट है शुरू हो जाए और कुछ आगे बढ़े। ठीक है, देखिए, पॉज कर लीजिएगा। तो जब भी आप अपना इस 17 क्वेश्चन के आंसर पढ़ेंगे, तो आपको लगेगा कि आपको और टाइम चाहिए, या कम टाइम मिला, या आपको ज्यादा टाइम ले लिया, या आप कंफ्यूज हैं। आप उसके बारे में चिंता मत कीजिए, जो भी आपने लिखा है सब ठीक है। आप दोबारा भी कर सकते हैं ये एक्सरसाइज। जितनी बार करेंगे उतना और क्लैरिटी क्रिएट करेंगे अपने लिए। सबसे पहले आपने ये जो एक्सरसाइज किया है, इसको करने के बाद, उसके बाद पढ़ने के बाद क्या दिख रहा है आपको,
क्या संभावना दिख रही है आपको, क्या एक्शंस दिख रहे हैं आपको, क्या कर सकते हैं आप, शेयर कीजिए अपने ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, हम सब के साथ शेयर कीजिए। और जो सेमिनार होने वाला है, वर्कशॉप होने वाला है, उस पे आप डेफिनेटली शेयर कीजिएगा। ओके, सी यू देन।